हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और आज के अपने इस वीडियो में हम स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू देखेंगे। इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और काफ़ी बच्चे इसका गलत आंसर लगा के आ जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप तक अपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे हर वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज क्या होता है स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू। किसी संख्या में प्रत्येक स्थान के संगत अंक का मान अलग अलग होता है, इसे अंक का स्थानीय मान कहते हैं। मतलब कि जिस संख्या के संगत उसका जो मान होता है उसे हम स्थानीय मान कहते हैं। स्थानीय मान का ज्ञान देने के लिए शिक्षक बोर्ड पर कोई संख्या लिखे। इसमें बताया गया है कि कैसे शिक्षक एक बच्चे को संख्या का स्थानीय मान का ज्ञान करा सकता है। क्योंकि हम डीएलएड जब पढ़ते हैं तो हमें यही सिखाया जाता है अधिकतर कि हमें बच्चों को कोई चीज़ ऐसे समझानी है। तो चलिए देखते हैं। स्थानीय मान का ज्ञान देने के लिए शिक्षक बोर्ड पर कोई संख्या लिखे तथा उस संख्या के नीचे दाईं से बाईं ओर क्रमशः इकाई, दहाई तथा सैकड़ा तथा हजार लिखे। इसके पश्चात छात्रों से पूछे कि किस संख्या के नीचे क्या लिखा है। जो उस संख्या के नीचे लिखा होगा वही उस संख्या का स्थानीय मान होगा। तो देखिए उदाहरण के माध्यम से हम इसे समझते हैं। जैसे कि यहाँ एक संख्या लिखी हुई है 5649। अब इसमें अलग अलग जो अंक हैं उनका स्थानीय मान अलग अलग होगा। जैसे कि 9 जो है यहाँ पे हम देख रहे हैं ना, 9 वो इकाई के स्थान पे है। यानी कि अगर हम दाएं से देखें तो सबसे पहले क्या पड़ेगा 9। तो ये 9 जो है ये इकाई के स्थान पे है। इकाई का मतलब 1 होता है। अब उसके बाद हम दाएं से जब बाएं की तरफ जाएंगे तो दूसरे नंबर पे हमारा दिख रहा है 4 जो कि दहाई के स्थान पे है। दहाई यानी कि 10। तो जो 4 है वो दहाई के स्थान पे है। अब और आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे जो 6 है वो सैकड़ा के स्थान पे है। सैकड़ा यानी कि 100 के स्थान पे है। ठीक। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे 5। अब जो 5 है वो 1000 के स्थान पे है। ठीक। तो इस तरह से जो जिसके संगत जो मान दिया हुआ है वही उसका स्थानीय मान होता है। जैसे कि देखिए 9 का स्थानीय मान 9 इकाई यानी कि 9 गुणे 1 यानी कि 9 ही होगा। पहली जो 9 संख्या दी है इसका स्थानीय मान क्या होगा 9 होगा। दूसरा दिया है 4। 4 का स्थानीय मान 4 इकाई यानी कि 4 गुणे 10 यानी कि 40। मतलब 4 का जो स्थानीय मान होगा वो 40 होगा। तीसरा दिया हुआ है 6। 6 का स्थानीय मान क्या होगा 6 गुणे 100 यानी कि 600। 6 का स्थानीय मान हो जाएगा। अगला दिया हुआ है 5। तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा 5 गुणे 1000 क्योंकि 1000वें स्थान पे है मतलब कि 5000। तो 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 5000। तो इसी तरह से हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार करके किसी भी बच्चे को बता सकते हैं कि किसी संख्या का स्थानीय मान किस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो चलिए और आगे उदाहरण देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 26,644 में पहले 4 का, दूसरे 4 तथा तीसरे 4 का स्थानीय मान हमें बताना है। तो इसमें 3 4 दिए हुए हैं, तीनों का हमें स्थानीय मान बताना है। कैसे बताएंगे? तो इसमें जो पहला 4 है, यहाँ पे तीसरा 4 जो दिया हुआ है तो तीसरे 4 का स्थानीय मान जो होगा वो 4 गुणे 1000। देखिए कहाँ जो तीसरा 4 ये दिया हुआ है ये कहाँ पे है इकाई, दहाई और सैकड़ा और हजार के स्थान पे। जैसे अगर हम इस संख्या को लिख दें 24,644 तो ये पहला 4 जो कि इकाई पे है, ये दूसरा दहाई पे, ये 6 सैकड़ा पे और जो चौथा ये जहाँ पे 4 लिखा है ये 1000वें स्थान पे है। तो इसका स्थानीय मान क्या होगा 4000। ठीक। अब यहाँ पे दूसरे 4 की हम बात करें तो दूसरा 4 कहाँ पे है इकाई, उसके बाद दहाई। तो दहाई के स्थान पे है तो 4 गुणे 10 यानी कि स्थानीय मान क्या हो जाएगा 40। तब इस तीसरे वाले 4 की बात करें जो पहले स्थान पे है उसका क्या होगा इकाई के स्थान पे है तो 4 गुणे 1 यानी कि 4 ही इसका स्थानीय मान हो जाएगा। तो इस तरह से हम स्थानीय मान ज्ञात कर सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा देख के। जो जिसके संगत जिसका मान होगा वही उसका स्थानीय मान हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला उदाहरण जो कि एक दूसरे बेस पे आधारित है। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 6, 7, 0, 5 से 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखनी है। ठीक।
अब यहाँ पे थोड़ा दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, मगर ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इसमें कहा गया है कि इन संख्याओं का प्रयोग करके हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है। ठीक, तो कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए सबसे बड़ा अंक हम सबसे पहले लेंगे। सबसे बड़ा इसमें से कौन है? 7 है। ठीक, उसके बाद उससे छोटा 6 है, उसके बाद उससे छोटा 5 है, और सबसे लास्ट में हमारा 0 है। तो ये बन गई सबसे बड़ी संख्या। बड़ी संख्या बनाने के लिए हम सबसे बड़ा अंक पहले लेंगे, उसके बाद उससे छोटा, इस तरह से। अब सबसे छोटी संख्या बनानी है, सबसे छोटी संख्या कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले सबसे छोटा अंक लेंगे। अब आप कहेंगे सबसे छोटा अंक तो 0 है, मगर 0 की शुरुआत संख्या से नहीं कर सकते, क्योंकि 0 भी संख्या का एक स्थान लेता है, 0 भी संख्या का एक जगह लेता है, तो हम 0 को सबसे पहले नहीं रख सकते हैं। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या रखेंगे 5, 5 के बाद 0। अब 5 के बाद सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन है? 6 है, उसके बाद क्या है? 7 है। तो ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से छोटी संख्या बड़ी संख्या हम बना सकते हैं। अगला हमारा उदाहरण दिया हुआ है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो 99,999 जो है वो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, और 10,000 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। चलिए हम देखते हैं अपना अगला उदाहरण। अगला उदाहरण है, निम्नलिखित संख्याओं में 8 का स्थानीय मान बताना है। अब यहाँ पे हमें 3 संख्याएं दी हुई हैं, तीनों में हमें 8 का स्थानीय मान बताना है। पहली संख्या जो है वो है 7 6 3 3 8 7 0। तो अब इसमें 8 का स्थानीय मान क्या होगा? देखते हैं। जैसे इकाई, दूसरा दहाई, तीसरा सैकड़ा। सैकड़ा का मतलब 8 गुणे 100। सैकड़ा क्या हो जाएगा स्थानीय मान? 800। तो पहली संख्या में स्थानीय मान क्या होगा? 800। दूसरी संख्या देखते हैं, 9168320। अब इसमें 8 का स्थानीय मान देखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो 8 कहाँ पे है? 1000वें स्थान पे, यानी कि 8 गुणे 1000 क्या हो गया? 8000। तो क्या मान हो जाएगा इसका? 8000 दूसरे का। 8 का मान 8 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 8000। तीसरे में देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो ये कहाँ पे है? 10,000। तो गुणा करेंगे तो 80,000 इसका स्थानीय मान हो जाएगा। तो इस तरह से हम लिख लेते हैं। नीचे दिए हुए अंकों में से 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या बनानी है। अब यहाँ पे पहला दिया हुआ है, इसमें 38795 दिया हुआ है, 20645 दिया हुआ है। अब इससे हमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो जब हम इसको देखते हैं, पहले वाले को, तो इसमें सबसे बड़ा अंक मुझे 9 दिख रहा है, उसके बाद उससे छोटा 8 दिख रहा है, 8 से छोटा दिख रहा है 7, 7 से छोटा दिख रहा है 5, और 5 से छोटा 3 दिख रहा है। तो ये बन गई सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़े, छोटे, उससे छोटे, फिर ये बन गई सबसे बड़ी संख्या। सबसे छोटी बनानी, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9। यहाँ पे थोड़ा गलत दिया हुआ है, ये ऐसे नहीं होगा, ये होगी सबसे छोटी संख्या। ठीक है, क्योंकि हमें सबसे छोटा अंक रखना है, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। तो अगर इससे बनाए हम, तो इससे क्या होगा? सबसे पहले हमें सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे? सबसे बड़ा अंक पहले लेंगे। तो बड़ा अंक इसमें है 6, उसके बाद क्या है? 6 के बाद आ जाएगा 5। ठीक, 5 के बाद दिख रहा है 4, 4 के बाद दिख रहा है 2, 2 के बाद 0। तो ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। अब सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले सबसे छोटा अंक लेंगे। सबसे छोटा 2 है, 2 के बाद आपका 0 है, 0 के बाद आपका 4 है, 4 के बाद 5 है, 5 के बाद 6 है। तो ये आपकी सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। अगला उदाहरण देख लेते हैं। अगला उदाहरण दिया हुआ है कि 5331 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें सबका ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम संख्या लिख लेते हैं, 5 2 3 1। तो अब इसमें 1 का स्थानीय मान क्या होगा? 1 का स्थानीय मान, क्योंकि इकाई के स्थान पे है तो 1 हो जाएगा, और 3 का क्या होगा? चूंकि दहाई के स्थान पे है तो 3 गुणे 10 यानी कि 30 हो जाएगा। इस सैकड़ा के स्थान पे है तो 2 गुणे 100 यानी कि 200 हो जाएगा, और ये हजार के स्थान पे यानी कि 5 गुणे 1000 यानी कि 5000। तो इसका 1, दूसरे वाले का 30, तीसरे वाले का 200 और चौथे वाले का 5000। तो इस तरह से स्थानीय मान हो जाएंगे। अगला उदाहरण देख लेते हैं। दिया हुआ है 545 में पहले 5 तथा दूसरे 5 का स्थानीय मान में अंतर बताइए। अब हमें अंतर बताना है यहाँ पे।
सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पहले 5 और दूसरे 5 का स्थानीय मान क्या होगा। तो पहला 5 कहाँ पे है, इकाई के स्थान पे है, और दूसरा 5 कहाँ पे है, वो सैकड़ा के स्थान पे है। तो पहले 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 5। ठीक, पहला वाला जो 5 है उसका स्थानीय मान हो जाएगा 5, और जो तीसरे स्थान पे है, जो सैकड़ा के स्थान पे, उसका हो जाएगा 500। और 500 और 5 का अंतर कितना हो जाएगा, 495। तो इस तरह से इसका 495 आंसर आ जाएगा। तो आपने देखा आज हमने कैसे स्थानीय मान निकाला, स्थानीय मान क्या होता है ये मैंने आपको बताया, इसकी उदाहरण क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है ये बताया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों। तो इस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।